सॉरी सब लोगों को बैठना पड़ रहा है, लेकिन अब क्या करें, वक्त इस तरह जा रहा है कि इसको हम इसको जल्दी जल्दी ही करेंगे। ये जो है ना सेशन, जो इस वक्त मैं बहुत थोड़ा वक्त लेने की कोशिश करूँगी, ये बीजिंग के 15 साल के हवाले से हम ये जानना चाहते थे कि इसका जो रिव्यू हो रहा है वो इस हवाले से हो रहा है कि सिविल सोसाइटी ने इस अरसे में जो कमिटमेंट्स बीजिंग में हुए थे उसके हवाले से क्या किया है। और उसके लिए हमने ये किया था कि वक्त तो इतना नहीं था कि हम हर जगह एक एक सेशन लगाएं, कि हमने एक टेम्पलेट दे दिया था लोगों को, उन तंजीमों को, खास तौर पे उन तंजीमों को जो कि शामिल रही हैं इस बीजिंग के पूरे प्रोसेस में, कि उन्होंने, क्योंकि वो इस प्रोसेस में रही हैं 5 साल की में भी, 10 साल की भी, बीजिंग में भी, कि उन्होंने अपने इन चीज़ों के हवाले से जो उसमें कमिटमेंट्स हैं 12 क्रिटिकल एरियाज के हवाले से उन्होंने क्या किया है और उनके जो एक्टिविटीज़ क्या की, हमने उनसे पूछा और उन्होंने अचीवमेंट उनका कुछ हुआ, उन्हें नज़र आ रहा है अपने काम का कि नहीं, और उसके नए इश्यूज उन्हें क्या नज़र आ रहे हैं। तो और अगर कोई ऑब्जर्वेशन वो करना चाहते हैं अपने काम के हवाले से तो वो भी बता दें। तो ये हमने भेजे थे कोई 70-80 के करीब, हमें कोई 1/3 जवाब आए। एक तो लोगों को मज़ा नहीं आता है टेम्पलेट्स वगैरह भरने में हमारे, और मुझे भी खुद को भी नहीं अच्छा लगता आमतौर पे। तो वो जितने भी आए उससे हमें कुछ एक अंदाज़ा ये ज़रूर होता है कि किस तरह से लोगों ने उन इश्यूज़ को लेके लोग किस तरह से आगे गए हैं। तो ये उसका मैंने ब्रीफ सा एनालिसिस करने की कोशिश की है कि हम ये देखें कि ये मैं दिखा नहीं रही, मैं इस प्रैक्टिस में बहुत देर लगती है, मैं सब बोल रही हूँ। जो हमें फीडबैक आया है उसमें हमने उनसे पूछा था कि आपने एक्टिविटीज़ क्या की हैं, अचीवमेंट्स क्या, चैलेंजेस आपको क्या नज़र आ रहे हैं, इमर्जिंग इश्यूज़ कौन से हैं, कोई ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स हैं या रिकमेंडेशन हैं। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा एक्टिविटीज़ के हवाले से बताऊँगी, लेकिन जो ओवरऑल जो हमने जो जवाब आए हमारे पास, तो वो एक क्रॉस सेक्शन था तंजीमों का, छोटी भी, ग्रास रूट्स की भी हैं और बड़ी भी हैं। कुछ अनफॉर्चुनेट बात है कि बलूचिस्तान से हमारे पास जवाब नहीं आए। एक तो बलूचिस्तान से कुछ कम तंजीमें शामिल थी बीजिंग के प्रोसेस में, और जो लोग थे वो अब उधर हैं नहीं, लेकिन खैर वहाँ से जवाब नहीं आए। पर साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि उन तंजीमों के ज़रूर आए जो कि बलूचिस्तान में भी काम करती हैं, सैप है, SPO है, ऑयल फाउंडेशन है, शिरकतगार, उनकी तरफ से जवाब ज़रूर आए, जो कि रिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत हमें, लेकिन बलूचिस्तान की किसी तंजीम से नहीं है। और इसमें हमारे पास एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशंस भी रही हैं और सर्विस डिलीवरी भी। अगर ओवरव्यू के तौर पे हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर जो तंजीमें जो सिविल सोसाइटी में है जो उन्होंने काम किया है वो कुछ सर्विस डिलीवरी के ऊपर ज़्यादा किया है। वो बहुत ज़रूरी भी है सर्विस डिलीवरी एक हवाले से, क्योंकि जो हुकूमत की सर्विसेज हैं वो लोगों तक पहुंचती नहीं हैं। तो हमने ये देखा कि एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी के हवाले से लोगों ने जो काम किए वो माइक्रो क्रेडिट इस किस्म के काम किए हैं। गर्ल चाइल्ड के लिए जो काम हुआ वो ज़्यादातर एजुकेशन के हवाले से हुआ है। तो इधर ये गर्ल चाइल्ड और एजुकेशन एक जगह हो सकता है, बिल्कुल। हाँ, हेल्थ में कम है, ज़्यादा एजुकेशन में है। और पावर और डिसीजन मेकिंग में भी काम हुआ है, वो ज़्यादातर काम हुआ इलेक्शंस के हवाले से, काउंसलर्स और उनके साथ। और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और वुमेन्स राइट्स पे ज़्यादा एडवोकेसी का काम हुआ। तो हम देखते हैं कि दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन में भी एक आपको एक कैटेगराइजेशन मिलती है, एक वो जो कि सर्विस डिलीवरी पे फोकस कर रही है और एक वो जो कि राइट्स और दूसरी चीज़ों पे कर रही है, एडवोकेसी की है। और जो सबसे कम एक्टिविटीज़ हमें नज़र आती हैं वो एनवायरनमेंट के हवाले से, वो मीडिया के हवाले से और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स के हवाले से। जो रिस्पॉन्सेज आए हैं उसमें हम ये देखते हैं कि सबसे कम एक्टिविटीज़ वहाँ रिपोर्ट की गई हैं और वहाँ पर इंगेजमेंट हमें कम नज़र आ रहा है। उसका एक वजह भी है कि अगर आप औरतों के हवाले से देख रहे हैं तो एनवायरनमेंट तो एक पब्लिक इशू है, इट्स नॉट इट्स अ पब्लिक इंटरेस्ट इशू, सिर्फ औरतों और सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है। और जो भी काम हमें नज़र आता है वो उसमें
इम्पैक्ट इन्वायरमेंट का औरतों पे क्या हो रहा है उस हवाले से आता है। उसके अलावा हाउ डू यू असर्ट योर राइट एज अ वुमन ऑन द एनवायरनमेंट, मेरे ख्याल से वो अभी तक क्लियर भी नहीं हुआ है, उसको आर्टिकुलेट करना भी मुश्किल हुआ है लोगों को। और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में अलावा पुलिस और मसालिकी अंजुमन, बाय द वे काफ़ी लोगों ने उस पर जिक्र किया है कि हम काम करते रहें, उसके अलावा और कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कोई बहुत वाज़ेह तौर पे, तो ये हमें जो सोचने की बात ये है कि जो तंजीमें काम कर रही हैं, तो बहुत सारी जो तंजीमें हैं वो इश्यूज़ को लोकल इश्यूज़ के हवाले से देखती हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती है उसके हवाले से देखती हैं कि आपको लोकल इश्यूज़ में लोकल लेवल पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि वायलेंस के हवाले से काफ़ी सारी ग्रास रूट तक की भी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट और फैसिलिटेशन की कोशिश कर रही हैं। तो वायलेंस जो है वो एक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक ज़्यादा अहम हवाले से आता है। बहुत सारा काम कैपेसिटी बिल्डिंग का है, जिसमें छोटी एंटरप्राइज डेवलपमेंट है, जिसमें कंप्यूटर लिटरेसी भी आई है, जिसमें टीचर्स ट्रेनिंग बहुत है, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट और जो काफ़ी कंसिस्टेंटली आ रही TBS की ट्रेनिंग। अब TBS हम सब जानते हैं कि वो रिकग्नाइज्ड कैटेगरी नहीं है सर्विस डिलीवरी की, जो ठीक है ऑफिशियली उसको रिकग्नाइज ही करते हैं, लेकिन अनऑफिशियली दैट इज़ द फर्स्ट सर्विस दैट अ पुअर वुमन गोज टू। और एक तरफ से ये सवाल भी जो हेल्थ में लोग काम कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि इनको रिकग्नाइज कैटेगरी करो, उनको रजिस्टर करो, उनकी कैपेसिटी बनाओ और उनका रोल डिफाइन करो, बजाय इसके उनको अनट्रेन्ड लोगों को पुराने सोर्स की जिनकी बहुत सारी जो उनकी स्किल्स हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, उनको लूज़ ना छोड़ो, उनको एक सिस्टम में लाओ ताकि कंटिन्यूम ऑफ केयर हो। तो वो हेल्थ वालों में और जो इसमें ओवरलैप हमें नज़र आता है ICPD और बेजिंग का बहुत सख्त ओवरलैप है। आप देखते हैं कि हेल्थ के हवाले से जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली वो उनका पॉइंट ऑफ रेफरेंस ज़्यादा ICPD है, कायरो की कॉन्फ्रेंस जो थी पॉपुलेशन की उसके हवाले से। लेकिन ये चीज़ें जो है काफ़ी करीब आती हैं। इसी तरह CDOC के जो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं आपको नज़र आता है कि वो एड्रेस हो रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं चाहे वो कॉन्शियसली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो लोगों ने रिपोर्ट की हैं इंटरवेंशंस, कुछ तो बहुत ही फंडामेंटल हैं और बहुत ज़रूरी भी हैं, फ्रॉम नेशनल आइडेंटिटी कार्ड को बनाने के से लेके बर्थ रजिस्ट्रेशन और निकाह नामा की पूर्व करने का, ये चीज़ें काफ़ी हमें नज़र आती हैं कि फैली हुई हैं, जहाँ पर छोटी तंजीमें बड़ी तंजीमें काम कर रही हैं। दूसरा जो एक चीज़ आ रही है वो माइक्रो फाइनेंस के बारे में। माइक्रो फाइनेंस पहुंच रहा है नहीं पहुंचा, लेकिन उस पर बहुत सारी तंजीमें, छोटी तंजीमें भी माइक्रो क्रेडिट में अपना उसमें काम कर रही हैं। जो अनयूजुअल सी कुछ चीज़ें हैं कि कम्युनिटी विजिलेंस ग्रुप्स अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये इंटरेस्टिंग इंटरवेंशन है जो कि हम पहले नहीं देखते थे। कम्युनिटी लेवल पे कम से कम 40 रिपोर्ट हुई हैं। कम्युनिटी लेवल पे ग्रुप्स जो अगर वायलेंस हो, तो अभी हम बात कर रहे थे सपोर्ट ग्रुप्स की, तो दोज आर पोटेंशियली और परहैप्स डिटेल्स हमारे पास नहीं आई, लोगों ने ये लिस्टिंग की है, उसको हमें थोड़ा प्रोब करने की ज़रूरत है। इनमें से जो अनयूजुअल चीज़ें हैं कि वो किस तरह से ऑपरेट करती हैं, क्या ये विजिलेंस ग्रुप्स जो हैं इनमें क्या वो है, आर देयर द सीड्स ऑफ मेकिंग देम इनटू दोस सपोर्ट ग्रुप्स। एडवोकेसी कैंपेन जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस किसी की हुदूद के हवाले से, डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, हस्बा बिल के हवाले से, और आप ये भी देखते हैं कि जहाँ से आपके पास रिस्पॉन्स आई है वहाँ का इशू आपको ज़्यादा नज़र आता है। हस्बा बिल के ऊपर आपको फ्रंटियर की जो तंजीमें हैं उन्होंने सब ने उसके ऊपर अपना कमेंट दिया है, और तालिबान के हवाले से भी बहुत कि ये क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में, उसके ऊपर कैंपेन हैं। हेरासमेंट ऑफ विमेन, ऑनर किलिंग तो खैर अब तो बहुत ही इट्स बिकम सॉर्ट ऑफ कॉमन काइंड ऑफ थिंग जो हर जगह हो रही है और बहुत उस पर आवाज़ उठाई जा रही है। और काफ़ी कुछ रिसर्च भी हुई है, इन्वेस्टिगेशन, कैप्चरिंग, डॉक्यूमेंटिंग के इन इश्यूज़ पे, वो भी चाहे छोटे अपने लोकल लेवल पे लोग कर रहे हैं या फिर बड़े लेवल पे जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन करता है,
تو وہ آپ کو رینج دکھتی ہے اور ٹرائنگ ٹو ڈاکیومنٹ اینڈ سی کہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں. جو نئے ایشوز جو بہت سارے انوائرمنٹل ایشوز کے حوالے سے کوسٹل ایشوز بہت اٹھے ہیں. کراچی کے کوسٹ پہ جو فشنگ کا ہے, وہاں پر جو ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز کی وجہ سے, ڈیمز کے اوپر, یہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. اور IEC مٹیریل جو ہے نا, یہ پروموشنل مٹیریل, اویئرنیس مٹیریل, یہ بھی بہت زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ جنریٹ ہو رہا ہے. تقریباً ہر تنظیم جس نے لکھا ہے کچھ نہ کچھ وہ اپنا مٹیریل ضرور بناتی ہے. اب میں یہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کہ ویسے تو میں نے جو کمپائل کیا تھا ہر کرٹیکل ایریا کے حساب سے کیا تھا, لیکن اس میں سے میں صرف وہ چیزیں اٹھاؤں گی جو میرا خیال ہے کہ ہمیں نئے راستے بھی دکھاتی ہیں. اور کل جو نجمہ نے پریزنٹیشن کی تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ بہت سارے ایسے کام کر رہے ہیں جس کی ضرورت ہے, شاید ہمیں معلوم نہیں ہے. مثال کے طور پر کچن گارڈننگ ایک سندھ میں ہی کہیں ہو رہی ہے, جس کے تحت عورتیں جو ہیں وہ اپنے گھر کی ضروریات کم از کم تقریباً 400 ہاؤس ہولڈ میں یہ ہو رہا ہے. اب NGOs کا کام یا سول سوسائٹی آرگنائزیشن کا کام جو ہے وہ اسکیل پہ نہیں ہو سکتا ہے, وہ ہوتا ہے چھوٹی جگہ پہ اور یہ دکھاتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے, کیا ممکن ہے. تو اس کو ہم دیکھ رہے تھے. کل ہماری بات نجمہ نے بات کی تھی کہ اگر ایک عورت کو 1 یا 1.5 ایکڑ زمین دی جائے تو وہ اپنے پورے گھر کی کفیل ہو سکتا ہے کھانے کے حوالے سے. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایکچولی ٹرائی آؤٹ ہو چکا ہے اور یہ کام کر رہا ہے, اور وہ صرف اپنے گھروں کو نہیں اوروں کو بھی پرووائڈ کر رہی ہیں. اسی طرح جو ایک اور جو ایفرٹ ہے, کل ہی بات ہو رہی تھی نان فارمل سیکٹر, انفارمل سیکٹر میں جو خواتین کام کرتی ہیں, وہ ایفرٹ جیسے سیالکوٹ میں جہاں پر فٹ بال بنانے والی خواتین کو آرگنائز کیا گیا ہے گروپس میں تاکہ ان کی کوئی بارگیننگ پاور پوری. تو یہ بہت سارے انٹرونشنز وہ آ رہے ہیں جو کہ ہمارے پریزنٹیشن میں ہم نے دیکھا کہ وہ ہائی لائٹ ہوئے. تو باقی جو نارمل چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ انکم جنریٹنگ, اسکل ٹریننگ, وہ تو چلتی ہی رہتی ہے اور سالوں سال سے چل رہی ہے, اس کو میں اس وقت نہیں لا رہی. ایجوکیشن اور اس کے حوالے سے IT اور کمپیوٹر لٹریسی جو ہے وہ لگتا ہے کہ کافی لوگ اس کو فوکس کر رہے ہیں, اور ایڈلٹ لٹریسی بھی کافی حد تک ایڈریس ہو رہی ہے. اور بہت سارا کام جو ہے ہیلتھ پہ تو سب سے زیادہ میرے خیال سے کام ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ میں, اور ہیلتھ پہ لوکل لیول پہ سروس ڈلیوری کا کام میرے خیال میں تو بہت ہی اہم ہے, کیونکہ عورتوں کی زندگی میں ان کی صحت جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے, اور اس کو سروس ڈلیوری سے ہی آپ زیادہ تر ایڈریس کر سکتے ہیں. اور وہ بہت کافی ہمیں جو ہمارے پاس جو ہیں, چاہے NWFP ہو جہاں پر ڈائگنوسٹک اور کیوریٹیو کاؤنسلنگ کی بھی سروسز NGOs نے پرووائڈ کی ہوئی, چاہے وہ سندھ کا وہ کوئی تنظیم ہے یا پنجاب کی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے وہ موومنٹ زیادہ آپ کو اسٹرانگ لگتا ہے زمین پہ. وائلنس اگینسٹ ویمن جیسے میں پہلے کہہ چکی کہ ڈاکیومنٹیشن بہت ہو رہی ہے. ایک آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ایک اسپیشل سافٹ ویئر ہے جس سے ہم ٹریک کرتے ہیں وائلنس. مطلب یہ کہ ڈاکیومنٹیشن کی اہمیت جو ہے وہ, اور لیگل ایڈ سینٹرز, بہت ساری تنظیمیں فری لیگل ایڈ اب دے رہی ہیں وائلنس کے وکٹمس کو, وہ بھی ایک قسم کا سپورٹ ہے جس کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اور سول سوسائٹی نیٹ ورکس بھی بن گئے ہیں کئی ڈسٹرکٹس میں, جہاں پر وہ صرف لیگل ایڈ کو ہی آگے بڑھانے کے لیے عورتوں کے لیے. اور جو دلچسپ کی بات ہے کہ ایک تو مصالحتی انجمن جو ہے 250 لوگوں نے کہا ہے کہ وہ استعمال ہو رہی ہے وائلنس اگینسٹ ویمن کے ریزولوشن کے لیے. اس کو ذرا سا دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے وہ کام کرتی ہے, کیا وہ ایک آلٹرنیٹ جرگہ بن گئی ہیں یا آلٹرنیٹ کورٹ بن گئی ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہمارے اپنا ایکسپیرینس یہاں ہے کہ بہت ساری یہ مصالحتی انجمن فنکشن نہیں کر سکتی, لیکن یہ سندھ اور ساؤتھ پنجاب سے خبر یہ رپورٹڈ ہے کہ مصالحتی انجمنیں کام کری. یہ ہمیں اس کو ایک اور نظر سے بھی دیکھنا ہے
کہ جب اگر ایک قانون میں کوئی جگہ آپ کو دی جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ تو لیجیٹمائز جگہ ہے، اس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے. تو ہمیں تو پھر سے واپس قانون کے پاس جانا چاہیے کہ ایسی جگہ آپ نے کیوں بنائی جس میں کہ ایک پیرالل سسٹم آپ بنا رہے ہیں، جبکہ ہمارا ہر وقت یہ کہنا ہوتا ہے کہ ایک ہی قانون ہو اور سب لوگ ہر لیول پہ وہی قانون لاگو ہو. تو یہ اگر تنظیمیں کوئی اپرچونٹی استعمال کرتی ہیں جو کہ لیجیٹمائز سامنے ہوتی ہے تو ان کی اس میں غلطی نہیں ہے. ہمیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ قانون ایسی جگہیں کیوں بنا رہا ہے. اور پولیس کی کیپیسٹی، کچھ پولیس ٹریننگ وغیرہ بھی کچھ تنظیمیں کرتی ہیں، لیکن اس سے کیا امپیکٹ ہوتا ہے ہمیں کوئی خاص پتہ نہیں ہے. عام کانفلکٹ کے حوالے سے اور عورتوں کے حوالے سے جو زیادہ تر جو حوالہ آیا ہے وہ ڈسپلیس لوگوں کے حوالے سے لوگوں نے کہا ہے، اور حسبہ بل کو لوگوں نے عام کانفلکٹ کے ساتھ لنک کیا کہ وہ اس کو پروموٹ کرتا ہے، تو اس کی ایڈوکیسی اس کے حوالے سے. اور یہ زیادہ تر سنچر کے NWFP میں پختونخوا میں آپ کو دیکھتے ہیں. اور یہ ابھی کسی نے یہاں ذکر بھی کیا تھا، اسمال آرمز کی بھی ایک کیمپین چل رہی ہے، کیونکہ کوئی 80-85% مردوں کے پاس چھوٹے آرمز ہوتے ہیں، اور زیادہ تر جو لوگ مارے جاتے ہیں وہ اسمال آرمز سے ہی مارے جاتے ہیں. اور ڈومیسٹک وائلنس وکٹم بھی کوئی 1/3 جو ہیں وہ اسمال آرمز سے گھروں میں ہی ہوتے ہیں. تو وہ ایک کیمپین ہے وچ از ورتھ وائل، لیکن یہ بہت بڑی کیمپین ہے، لیکن اٹ از رپورٹڈ بائی کپل آف تھنگس. اکانومی میں زیادہ تر تو کریڈٹ انسٹیٹیوشنز اور کریڈٹ ایکسیسیبلٹی اور اس کے اوپر زور دیا ہوا ہے. علاوہ اس کی ریسرچ اس میں گلوبلائزیشن کے ساتھ لنک کرنے کی ہمیں نظر آتی ہے. ڈسیشن میکنگ کے بعد میں سب تنظیمیں جو ہیں وہ کام کریں کاؤنسلرز کے ساتھ، عورتوں کے کارڈز بنا کے ووٹنگ کے لیے ان کو موبلائز کرنے کے لیے ID کارڈز بنانا، ان کو الیکشن میں حصہ لینے کے لیے سپورٹ کرنا، موبلائز کرنا. اور کافی ہزاروں کی تعداد میں نیشنل آئیڈینٹی کارڈز تنظیموں نے بنائے ہوئے ہیں، جس کو میں تو بہت اس کو خوشائن بات سمجھتی ہوں، کیونکہ دیٹ از یور سورس آف آئیڈینٹی ایز اے سٹیزن آف پاکستان. اور ہر عورت کا حق ہے، اور ہمارے یہاں عورتوں کے پاس کہیں کم ہے آئیڈینٹی کارڈ والی عورتیں مقابلتاً مردوں کے. انسٹیٹیوشنل میکینزمس پہ کوئی خاص کام نہیں تنظیموں کا میرے ہاتھ سے کچھ سمجھ. گریپ تو ہم سول سوسائٹی آرگنائزیشن گریپ کو نہیں مانتے بھائی. اور دوسرے جو کچھ تنظیموں نے ولیج بیس آرگنائزیشن بنانے کی کوشش کی ہے ایز اے لوکل لیول انسٹیٹیوشنل میکینزم، اور رورل ایریاز میں وہی ہیں. اور کچھ ویمن ورکرس کے جو گروپس بنانے کی کوشش کی ہے کہ وہ بٹ اٹس ناٹ این انسٹیٹیوشنل میکینزم، اٹ از ویری آرگنائزنگ فار سلیکٹیو بارگیننگ مور دین انسٹیٹیوشنل میکینزم. تو یہ ایک ہمیں دیکھیں، اب ہم جب NPA کی بھی بات کر رہے ہیں تو ہمیں اس کو ذرا سا غور سے دیکھنا پڑے گا کہ ہم لوکل لیول پہ ہم کیا انسٹیٹیوشنل میکینزم ہمارے ذہن میں آئیں گے. ہیومن رائٹ جو ہے وہ زیادہ تر اس میں فری لیگل ایڈ اور میڈیکل سپورٹ، اور جہاں تک ایڈوکیسی ہے وہ تو ویمن پروٹیکشن ایکٹ پہ، حدود پہ، اور اس پہ جو ابھی ڈومیسٹک وائلنس بل ہے اس کے حوالے سے ہوئی ہے. میڈیا میں جرنلسٹ کی ٹریننگ وغیرہ ہوئی ہے، لیکن ہم اس کو کوئی خاص کچھ حد تک میڈیا میں عورتیں آئی ہیں، لیکن لوکل کمیونٹیز کے حوالے سے ہمیں وہاں پر بہت زیادہ خاطر خواہ 2 ہی آرگنائزیشن ہیں جنہوں نے فوکس کیا، جو میڈیا آرگنائزیشن ہیں، اور جنہوں نے انویسٹیگیٹو اسٹوریز بھی لکھی ہیں اور جرنلسٹ کو ٹرین بھی کیا ہے. لیکن یہ آپ کو ہر جگہ نہیں مل رہے، ایک آدھ بڑے شہر میں، کراچی میں خاص طور پہ. انوائرمنٹ کے حوالے سے زیادہ تر تو کام جو ہوا ہے وہ کیمپینز جو ہوئی ہیں وہ ڈیولپمنٹ اسکیمز کے خلاف. وہ جو کراچی میں ڈائمنڈ سٹی بن رہی ہے جس سے پوری فشنگ کمیونٹی ڈسپلیس ہو جائے گی، اس پہ بہت موبلائزیشن ہوئی. اور وہ ویمنس آرگنائزیشنز کے علاوہ وہاں کی انوائرمنٹل اور دوسری اربن آرگنائزیشنز جیسے ہریالی ایکسپریس وے کی کیمپین ہے، فشنگ رائٹس پہ ہے، عورتوں کی مارجنلائزیشن جو ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے اس کی وجہ سے اس پہ ہے. لیکن بہت ہی ہم اس کو ایک خاص مخصوص علاقے میں دیکھتے ہیں، مینگرووز کو لگانے کی ہے، لیکن وہ بہت ہی کوسٹل ایریا سے کنفائنڈ ہے اور وہ لنکڈ نہیں ہے کسی اور چیز کے ساتھ. گرل چائلڈ میں زیادہ تر کام اسکولوں کا ہے.
जो हुआ है, सिर्फ एक आध तंजीमें हैं जो कह रही हैं कि एडोलेसेंट और गर्ल चाइल्ड की हेल्थ की भी बात होनी चाहिए। इम्यूनाइजेशन और पोलियो ड्रॉप्स के अलावा इट्स स्कूल्स। जो चैलेंजेस लोगों ने बताए हैं वो बहुत ही हमारे सामने सब आ चुके हैं। कल्चर है, इट्स अ बिग चैलेंज। उसके अलावा मिलिट्री एंड रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, उसके अलावा जो पॉवर्टी है जिसकी वजह से औरतों के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है, इनसिक्योरिटी है, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्शन काफ़ी नहीं है, और गवर्नमेंट की तरफ से जो बजट एलोकेशंस हैं वो बहुत कम है, उसके ऊपर भी बातें चैलेंज आइडेंटिफाई किया। और ये कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो बहुत स्लो होती हैं औरतों के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रमोट करने के लिए। उस पर लोगों का ख्याल था कि ये चैलेंजेस हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। और जो औरतों के चैलेंजेस हैं बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन सोसाइटी, तो वो तो वही अभी तक वही चले जा रहे हैं। हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा उसमें तब्दीली नहीं है। और ख़ास तौर पे लड़कियों के जो मिडिल स्कूल्स की जो ज़रूरत है, प्राइमरी स्कूल्स अब काफ़ी एक्सेसिबल भी हो गए हैं, लेकिन मिडिल स्कूल्स जो हैं वो बिल्कुल नहीं है। और हमने अब देखा, बहुत स्टडी से दिखा है कि मिडिल स्कूलिंग और सेकेंडरी स्कूलिंग बहुत ज़रूरी है अगर औरतों की ज़िंदगी में और अपॉर्चुनिटीज़ उनकी बढ़ानी है। कमेंट जो है बेसिकली जो लोगों के अपने एक्सपीरियंस के हवाले से ऑब्जर्वेशन है, वही कहते हैं कि जहाँ औरतें कुछ कमा लेती हैं तो उनका कुछ घर के अंदर उनकी कुछ हैसियत बन जाती है, और औरतें बहुत कुछ और करना चाहती हैं लेकिन उनको रोका जाता है और उनके लिए हाई लेवल और ये जो हुकूमत है वो सोशल इश्यूज़ को एजुकेशन के साथ बिल्कुल लिंक नहीं करती। हर चीज़ को वो इन आइसोलेशन देखती है। और कुछ लगता ये है कि जो हमारी हम लोग जैसे काम करते हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी हर वक्त हर चीज़ को जोड़ते नहीं हैं, और जो चीज़ अक्सर मिसिंग होती है कि राइट्स का जो फ्रेमवर्क है वो बेसिकली ये चीज़ें थी। और ख़ास तौर पर इस बात का नोटिस था कि जो लड़कियां हैं उनकी सेहत और जानें ज़्यादा वाजिब हैं बनिस्बत औरों के। और एक तंजीम ने टीचर सेक्स सिलेक्शन की भी बात की है। इसको ज़रा सा परस्यू करना पड़ेगा कि क्या कुछ हो रहा है कि नहीं। पाकिस्तान में अभी तक हमें कोई एविडेंस नहीं मिली है। सेक्स आइडेंटिफिकेशन की तो हुई है कि लोग सेक्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, और अगर किसी का बेटा होने वाला होता है तो उस औरत की कुछ आसान हो जाती है ज़िंदगी जब तक कि बच्चा पैदा हो, लेकिन जिसकी लड़की हो रही होती तो शायद नहीं। लेकिन सिलेक्शन की अभी तक नहीं है, तो इसको ज़रा सा हमें परस्यू करने की ज़रूरत है। बेसिकली ये है, ये सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ 15 साल में औरतों की जो ज़रूरियात है ना, नीड्स जो हैं उनको तो एड्रेस किया जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि उनकी सारी जो राइट्स हैं वो पूरी तरह एड्रेस हो रही है, लेकिन नीड्स ज़रूर हकीकतन पहले के मुकाबले में ज़्यादा एड्रेस हो रही हैं। इसमें ये तो हमने लोगों से लिया था, और ये हम ये नहीं कह सकते ये सारा मुल्क में सब जगह ये हो रहा है, लेकिन इससे में थोड़ी सी तस्वीर सी मिलती है कि किस तरह से तंजीमें ऑपरेट कर रही हैं और सिविल सोसाइटी क्या कर रही है।